जय श्री राम, जय श्री कृष्ण एवरीवन। क्रश वाले रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन है या कुछ थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन बना या कुछ भी हार्ट ब्रेकिंग सा हुआ आपके लाइफ में, व्हाई इट हैपन, जो भी है, जिन लोगों को भी वाई पूछना है कि ऐसा क्यों हुआ था मेरे साथ, या फिर कोई थर्ड पार्टी है, लेट्स सी क्या चल रहा है उधर। अच्छा, तो ये थर्ड पार्टी जो है, आपको पता होगा ऑलरेडी कि कोई पर्सन तो है ही। यहाँ पर जो भी इंसान है, इन्होंने आपके बारे में बैक बिचिंग की है, आपके बारे में बकवास किया गया है, आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल करके और इस पार्टनर को कोई प्रूफ दिखा करके कुछ तो बैक बिचिंग आपके अगेंस्ट की गई है। और बैक बिचिंग के सहारे ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर का पूरा ब्रेन वॉश किया गया है, बस वहां जहां पर ये रिलेशनशिप अच्छे से फॉर्म हो सकता था उस चीज को खराब कर दिया गया है। उस अपॉर्चुनिटी को, उस टाइम को बहुत दूर लेकर जाया गया है आपसे और आपके पार्टनर से, जहां पर ये आराम से मैनिफेस्ट हो जाता, जहां पर आपके पार्टनर बिल्कुल इस बात को समझ चुके थे कि आप उनके लिए राइट पार्टनर है। वहां से आपके पार्टनर को डिस्ट्रैक्ट किया गया, और सामने वाला जानबूझ के नहीं कर रहा है। पता है क्यों कर रहा है? ये इंसान अपने ईगो में कर रहा है कि मेरे से सुंदर कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है, और मैं ये करूंगी, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। बिकॉज बिकॉज कारण क्या है? कारण है कि इनका आदत रहा है, ये रिलेशनशिप्स को नहीं फॉर्म करने देते हैं या करने देती हैं। जो भी ये थर्ड पार्टी है, इट्स जस्ट लाइक कि ये कौन हो सकता है अगर आप ये पूछें तो ये ग्रुप ऑफ पीपल भी हैं, इनके अपने फ्रेंड्स भी हैं। जेलसी होगा उनके अंदर कि ये इंसान सच में बहुत बढ़िया है, या कोई एक पर्टिकुलर फ्रेंड हो सकते हैं, कोई फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनके अंदर भयानक तरीके का जेलसी है कि इस इंसान को, अरे इतना अच्छा पार्टनर कैसे मिलेगा, इसको हम भटकाएं, इसके पार्टनर को पहले भटकाएं, उसके बाद इस इंसान को भटकाएं। कोई और पर्सन हो सकता है, यहाँ पर कोई फ्रेंड ही है, कोई थर्ड पार्टी, ठीक है, जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा होशियार समझते हैं, या फिर फ्रेंड की फ्रेंड है, समथिंग लाइक दैट। ऐसे दोस्त की दोस्त लोग होता है ना, मेल फीमेल। जेंडर आप पूछो कि अगर, तो आई वुड से मेरे पास उतना जेंडर स्पेसिफिक मैसेज नहीं आ रहा, आपको पता होगा ये क्या है और कौन है। सो ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, हम उतना जेंडर में नहीं जाते। बट यस, इट कैन ऑल्सो भी कि कोई पर्सन हेल्प कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी को, किसी और पर्सन को, आपके पार्टनर के ऊपर जिसका पूरा कंट्रोल है। कोई मेल फिगर है, कोई फ्रेंड हो सकता है, एंड आपके पार्टनर को बेवकूफ़ बनाने में या उनको भटकाने में, कहीं और उनका इंटरेस्ट लगाने में, या अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ दिखाने में, मनी को लेकर के बहुत कुछ, ताकि आप अच्छे समझ जाए कि इंसान को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड नहीं है, इंसान कोई बहुत बढ़िया इंसान नहीं है, दे आर अ सेल्फिश पर्सन, और उनको मनी से बहुत इंटरेस्ट है। मे बी आपके पार्टनर को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखा करके या फिर फ्यूल करके कि आप ये भी कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। एक अच्छा, आप जो कर रहे हैं वही वाला काम आपके और भी आसपास जिनके फ्रेंड्स हैं वो लोग इसको कर रहे होंगे कि हाँ यही काम कर रहा है इस आदमी पर, तो चलो यही करते हैं, वेलविशर बन करके और गर्दन काटते हैं इसका। ऐसे ही करके कोई सामने वाला ये काम कर रहा है तो वही वाला ट्रिक हम लोग भी आजमा लेते हैं। थर्ड पार्टी से इनका बॉन्डिंग हो सकता है। एक बहुत ही खतरनाक वाला खेल है जहाँ पर किसी के अंदर कितना जेलसी भरा हुआ है कि इस इंसान का लव लाइफ पहले खराब करो, अब इसके पार्टनर से इसको दूर करो, मेंटली इसको ट्रॉमा दो, उसके बाद फिर इसको फाइनेंशियल लॉसेस देंगे धीरे धीरे करके, इसका रेपुटेशन खराब करेंगे धीरे धीरे करके। तो ये फ्रेंड्स की जेलसी है जो इनको समझ नहीं आ रही है। सो स्पेशली किसी मेल पार्टनर का हो सकता है, ये कोई फ्रेंड है इनका, या कोई थर्ड पार्टी का हेल्प करने वाला कोई म्यूचुअल पर्सन है। यहाँ पे यही बहुत क्लियर गाइडेंस आ रहा है। अगर आपको सिचुएशन से रेजोनेट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन नीचे है, आराम से बता देना। सो ये पूरा का पूरा माजरा है, और आपके पार्टनर को लगा कि हाँ ये इंसान मेरे साथ गलत तो कर ही नहीं सकता, कोई गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा, मेरा ये कोई फ्रेंड है या मेरी ये कोई फ्रेंड है, ये ऐसे ऐसे लोग नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं तो ये काम करना उचित रहेगा। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी का फ्लर्ट या जो कुछ भी है बुरा नहीं लगता। दे फील लाइक कि हाँ ये इंसान थोड़ा सा इमेच्योर टाइप का है, चलो कोई बात नहीं, आई एम मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड, मैं तो हूँ ही बड़ा आदमी। तो बट थर्ड पार्टी इज लाइक कि मैं नहीं होने दूंगी, बिकॉज आई एम वेरी इंटेलिजेंट हूँ मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज मनी, रेपुटेशन, फेम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी झूठ मूठ की बातें होती हैं, इट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ये तो इमोशंस की बातें ही, कब तक रहता है। और अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो आप प्रूव करो इस चीज को, या फिर सामने वाला अगर इतना इंटेलिजेंट है तो मेरे कंपटीशन में आओ या मेरा कॉम्पिटिटर बनो, अपने आप को साबित करे। देयर इज वी डोंट वैल्यू लव, वी डोंट वैल्यू इमोशंस। ऐसा हो सकता है उस इंसान का लिटरल वर्ड जो रिपीट करता होगा या करती होगी थर्ड पार्टी। चलिए आपके पार्टनर का क्या चल रहा है थोड़ा देखा जाए, व्हाई दे आर लिसनिंग टू दिस पीपल। अभी थर्ड पार्टी पर रीडिंग करेंगे बढ़िया से।
आपके पार्टनर क्यों सुन रहे हैं इन लोगों की बात? क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुन रहे। वेरी सिंपल आंसर, क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर लिसनिंग टू समबडी एल्स। अगर आप अपनी बात करते रहो तो शायद वो इंसान किसी और की बात ना सुने। मे बी इसका मतलब ये बनता है कि अगर आपने राइट टाइम पर ये बोल दिया होता ब्लंटली कि ये वाला घटना जो है घटेगा आपके साथ, ऐसा होगा आपके साथ, और आपको पता होगा कि ऐसे लोग हैं इनके आसपास जो इस तरह का काम कर सकते हैं, तो शायद ये इंसान थोड़ा संभलता। अगर आपने ऑलरेडी बोला है तो कुछ हद तक तो आपकी बातों को फॉलो किया गया है, बट वो लोग शातिर बहुत है। जो भी है ये इंसान, वो है बहुत होशियार। सो दे नो, दे रीड यू कि आप क्या बोलोगे, क्या करोगे, एंड उसके अकॉर्डिंगली इनके सामने जाल बुना जाता है। मे बी आपको पता हो, आपको पता चल जाता हो इंट्यूशन वाइज कि इस इंसान के साथ ये ट्रबल्स होंगी, और उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें होती हैं। सो आई फील लाइक कि यहाँ पे जो भी सिचुएशन ये बना है, समवेयर समहाउ योर पार्टनर आपको ये बोल सकते हैं कि आप नहीं थे तभी तो ये हुआ। आप बता सकते थे, आप गाइड कर सकते थे, आप ब्लंटली हमको बोलते तो ऐसा होता। पर क्या ये आपकी बात सुनते? इनको समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। धीरे धीरे दे अंडरस्टैंड, और ये बस यही बोलेंगे कि आप रहते तो ऐसा नहीं होता, आप होते तो ऐसा नहीं होता, आप ब्लंटली ये काम कर देते तो नहीं होता, शायद नहीं होता। मे बी आपका ध्यान आपने खुद ही हटा लिया होगा कि क्या फर्क पड़ता है। और कोई चीज है एक्सटर्नली जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए? भैया थर्ड पार्टी पर ध्यान दो बहुत अच्छे से। आप अपनी लाइफ में भी थर्ड पार्टीज अगर हैं तो थर्ड पार्टी आपके दिमाग में बस यही होगा कि अगर कोई फ्रेंडशिप रही होगी, सो जस्ट लाइक कि फ्रेंड्स वगैरह को देख लो अच्छे से। आसपास जो भी फ्रेंडशिप्स हैं या जो भी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, अगर वो आपको कुछ बकवास करते हैं या कुछ इस तरह के लोग आपके आसपास हैं, आई डोंट सी दैट कि आप इतना कुछ ध्यान देते हैं। आप ऑलरेडी बहुत आइसोलेटेड हैं। अगर कोई और भी ऑप्शन है आपके पास, कोई लिटरली कोई और भी ऑप्शनल चीजें हैं, या यू हैव अनदर ऑप्शंस, तो देखो भाई, आपको एक बात पता होना चाहिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं बहुत सारे। सो आप कहीं पर भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इस बात को हमेशा अपने बात ध्यान में रखना चाहिए आपको। और रहा सवाल, और हम थर्ड पार्टी पर ध्यान देते हैं, थर्ड पार्टी पर लेट्स कम टू द थर्ड पार्टी हियर। अच्छा, थर्ड पार्टी का तो बैंड पहले से बजा हुआ है। जो भी हैं ये, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई कुछ गलत करके बच के निकल जाएगा? आपको लगता है ऐसा? न्याय व्यवस्था आपके साथ बहुत टाइट चलती है। सो आई फील लाइक यहाँ पे जो भी इंसान मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण बना है, या जिन्होंने भी इस तरह का स्मार्ट गेम खेला है, नाउ देयर पार्टनर इज समबडी जो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, दे हैव अंडरस्टूड कि अच्छा ये बात था, एंड इट्स द हार्ट इज ब्रोकिंग कि इंसान दिखता तो इतना बढ़िया है, या इतना गुड लुकिंग, या इतना वो शो तो इतना अच्छा बात करता है अपने आप को, जितना क्लीन है ये इंसान, जितना क्लीन चिट ये शो कर रहा है, उतना ही ये इंसान करप्ट है। दैट्स हाउ योर मे बी आपके पार्टनर ने कोई प्रेयर की है या कुछ इस तरह की स्पेशल कुछ एबिलिटी गिफ्ट है उनके पास, उसका यूज किया उन्होंने प्रॉपर, एंड नाउ दे हैव अंडरस्टूड कि ओ माय गॉड, ये इंसान तो बिल्कुल सही कह रहा था, मेरा पार्टनर तो ऑलरेडी हमको सही बोल रहा था, वो ऑलरेडी गाइड कर चुका है कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है तुम्हारे साथ, और ये बात बिल्कुल सही है, इंसान इतना ब्लैक है। सो फर्स्ट टाइम आपकी बात को कंफर्म किया गया है हायर पावर्स द्वारा, किसी गॉडेस ने या किसी हायर पावर जो भी इनके से कनेक्ट करते हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि सामने वाले ने आपको गाइड किया था, आपको बोला था, आपको मना किया था, आपने ये काम फिर भी किया। तो देखो यही रियलिटी है इस पार्टनर का। सो नाउ द पार्टनर इज फीलिंग लाइक कि ओ माय गॉड, इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हैं हम कि हम एक अच्छी खासी चीज को बिगाड़ दिए बिना मतलब कि हम ऐसा कुछ इंक्लूड कर दिए अपनी लाइफ में जिसका कोई सर पैर नहीं था, बिकॉज वो उस चीज को उतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। एंड कुछ लोग इनकी नजरों से गिरे होंगे अच्छे वाले कि ओ माय गॉड, बट अब ये कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज जहां पर भी ये पर्सन है वहां पर वो ट्रैप्ड है। दे हैव अ सर्टेन लिमिट कि आप इस टाइम तक आप इस चीज में ट्रैप्ड रहेंगे। बाय द यूनिवर्स इट्स अ पनिशमेंट, और ये पनिशमेंट थोड़ा चलेगा लंबा, बिकॉज ये एक तरह का पनिशमेंट है। आप जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखना, जब आप रोएंगे तो सामने वाला भी रोएगा, जो आपको रुलाएगा वो दम भर रोएगा। सो उसको पता होना चाहिए था आपके पार्टनर को पनिशमेंट क्या है। अच्छी बात यह है कि आपको घंटा इससे फर्क नहीं पड़ता, और बुरी बात यह है कि आपको फर्क पड़ेगा भी नहीं।
और उससे अच्छी बात यह है कि इस पार्टनर से आपको कुछ खास इंटरेस्ट अब रहा नहीं। और उससे अच्छी बात यह है कि गॉडेसेस को इस बात पे बहुत हंसी आती है। सो आप एक बड़े ब्लंट इंसान हैं और इवन गॉडेसेस आर हैप्पी कि चलो फाइनली इसको समझ तो आया। अगर कोई यहाँ पर नहीं, अगर कुछ अगर मगर का कोई सीन ही नहीं बनता है, बिकॉज मैच इसी को कहते हैं, जैसे आप काले वैसे वो इंसान भी मन का काला। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग।